हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th फिजिक्स का 5th नंबर चैप्टर यानी 5वां चैप्टर जो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर है उसको लेकर आया हूं। और उसका वन शॉट वीडियो का यानी वन शॉट जो वीडियो हम लोग चला रहे हैं उसका दूसरा ये पार्ट होगा। इसका हम कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं और कुछ क्वेश्चन बाकी है। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं यह वीडियो देखकर आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में जो 2026 के एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाए और वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने बच्चे नहीं आते हैं अभी वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो आप लोग वीडियो देखिए पूरा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर। यह आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है और इसका कुछ ही पार्ट हम लोग का छूटा हुआ है, तो आज हम लोग देख लेते हैं। चलिए, विद्युत मोटर यह एक टॉपिक है, यही हम लोग का छूटा हुआ था। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं विद्युत मोटर क्या होता है। यह एक विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या होता है, तो यह एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसी प्रकार से हम लोग विद्युत मोटर के बारे में भी देख लेते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है, तो यह फ्लेमिंग के बामहस्त के नियम पर आधारित है। क्या होता है, विद्युत मोटर का सिद्धांत कैसा होता है, तो यह फ्लेमिंग के बामहस्त नियम पर आधारित होता है। जो भी बच्चे अभी तक फ्लेमिंग के बामहस्त नियम नहीं पढ़े हैं तो और फ्लेमिंग के नियम नहीं पढ़े तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर पिछला वीडियो देख ले, वहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि फ्लेमिंग के बामहस्त नियम कैसे काम करता है और विद्युत मोटर कैसे काम करता है। चलिए उसके बाद हम लोग विद्युत मोटर का उपयोग देख लेते हैं। तो देखिएगा विद्युत मोटर का उपयोग क्या है। तो विद्युत मोटर का उपयोग होता है पंपिंग सेट में, एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में और लाउड स्पीकर में। यानी विद्युत मोटर से क्या होता है, आप लोग देखे होंगे विद्युत मोटर किस प्रकार से काम करता है। लाउड स्पीकर में यानी जनरेटर जो होता है वो भी एक प्रकार का विद्युत मोटर ही होता है। वो क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और क्या होता है, ये एयर कंडीशनर यानी आप लोग देखे होंगे जो जहाँ से हवा जो आप लोग हेयर ड्राई देखे होंगे यानी हवा जिससे निकलता रहता है, वो आप लोग देखे होंगे एक मशीन रहता है, उसमें भी क्या होता है, तो पंखा यानी मोटर लगा रहता है, उससे हवा निकलता है। रेफ्रिजरेटर में भी आप लोग देखे होंगे एक मोटर रहता है जो गैस को चारों ओर फैलाता है, यानी रेफ्रिजरेटर में एक गैस रहता है उसको फैलाता है। वॉशिंग मशीन में आप लोग देखे होंगे एक मोटर होता है जो क्या करता है, मशीन को नचाता है यानी कपड़ा धुलने में मदद करता है। तो विद्युत मोटर का आप लोग को उपयोग पता चल गया होगा। और इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, विद्युत जनित्र यानी जो जनरेटर आप लोग देखे होंगे वो किस प्रकार से काम करता है और वो क्या होता है। तो चलिए विद्युत जनित्र हम लोग देख लेते हैं। विद्युत जनित्र यह एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलता है ये, तो आप लोग देखे होंगे जनरेटर को, जब उसके बाद मूवी सब में देखे होंगे पवन चक्की जो बड़ा बड़ा रहता है पंख वाला, और जल चक्की भी आप लोग देखे होंगे जैसे जल से बिजली उत्पादन किया जाता है। टरबाइन आप लोग देखे होंगे। तो ये सब क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की एक प्रक्रिया है पवन चक्की के द्वारा, जल चक्की के द्वारा। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही विद्युत जनित्र कहलाता है। यानी जनरेटर का हम लोग आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जनरेटर गांव घर में आप लोग जो जनरेटर देखते होंगे वह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है और उसी का यह फिगर है। आप लोग जनरेटर में आगे की तरफ देखे होंगे जो मशीन तो रहता है, उससे आगे की और रेडिएटर के आगे जो रहता है क्या रहता है, एक आर्मेचर लगा हुआ रहता है, उसी का यह फिगर है। और विद्युत जनित्र का यह सिद्धांत का फिगर है। यह आप लोग देख लीजिएगा तो 5 मार्क्स आप लोग का फिक्स हो जाएगा।
इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा और देखिए ये बल्ले है, बल्ले से यहाँ से क्या करेगा तो विद्युत, यहाँ से विद्युत उत्पन्न होते होते यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आते आते क्या आ जाएगा तो विद्युत उत्पन्न हो जाता है। हम आप लोग को इसके आगे बताएंगे, यानी विद्युत जनित्र का कार्य करने का जो सिद्धांत होता है उसमें हम लोग देखेंगे, हम आप लोग को अच्छी तरीके से बताएंगे। इससे पहले आप लोग इसका फिगर बना लीजिए। देखिए दोनों तरफ एक क्या रहता है तो चुंबक रहता है और उसके अंदर ये रहता है आर्मेचर रहता है, और आर्मेचर यानी बल्ले रहता है। ये बल्ले जो घूमता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी के कारण ये क्या होता है तो बिजली उत्पन्न होता है यहाँ से। चलिए यहाँ तक आप लोग को फिगर समझ में आ गया और फिगर आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे की ओर चलते हैं। विद्युत मोटर, ये जो विद्युत जनित्र का सिद्धांत है यह किस पे होता है तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर आधारित होता है। क्या होता है, दाहिने हाथ के नियम पर आधारित होता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत, और विद्युत मोटर का वामहस्त नियम पे आधारित होता है। ये आप लोग याद कीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है ये सब तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि क्या पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, यह नहीं तो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। फ्लेमिंग के दाहिने नियम, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, इस प्रकार से रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग इसका कार्य देख लेते हैं, विद्युत जनित्र का कार्य। देखिएगा विद्युत जनित्र का कार्य क्या है। जब आर्मेचर को दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव के बीच घुमाया जाता है, जैसे आप लोग देखे थे फिगर, जब जनरेटर, देखिए यहाँ पे फिगर है, देखिए जब जनरेटर को दो शक्तिशाली चुंबक यानी दो शक्तिशाली चुंबक के बीच ये जो बल्ले है इसको नचाया जाता है तो क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है। यही आगे है तो हम आप लोग को यहीं से समझा देते हैं। चलिए तो क्या, जब आर्मेचर को दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव के बीच घुमाया जाता है तो बल्ले घूमने लगता है, यानी क्या होता है, बल्ले घूमने लगता है, और बल्ले घूमने के साथ साथ क्या होता है, आर्मेचर भी घूमने लगता है। तब आर्मेचर विद्युत उत्पन्न करता है, यानी बल्ले घूमने के साथ जो आर्मेचर घूमता है तो क्या होता है, वो क्या करता है तो विद्युत का उत्पादन करता है। और वह क्या करता है, विद्युत ए से बी तथा सी से डी, यानी बी से सी से डी में जाता है। आप लोग फिगर में देखे होंगे और आप लोग को हम बताए भी थे, ए बी सी करके जो था वही यह फिगर से ही लिया गया। इस प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती यानी डीसी धारा प्राप्त होती है। जैसे बैटरी में जो करंट होता है वो डीसी करंट होता है, और जनरेटर से भी डीसी करंट प्राप्त होता है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं तो एसी में बदल देते हैं, जो आप लोग को हम आगे बताते हैं। इसको आप लोग समझ लीजिए। इससे प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। जैसे पवन विद्युत धारा, जल विद्युत धारा, यानी पवन चक्की से जो धारा विद्युत धारा उत्पन्न होता है, उसके बाद जल चक्की से जो उत्पन्न होता है, ये सब है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते थे, धारा कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जितने नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी भाई आप लोग नोट लेना चाहते हैं क्लास 10th और क्लास 12th साइंस का, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर। चलिए विद्युत क्या धारा कितने प्रकार का होता है तो दृष्ट धारा, पहला क्या है दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा और परिवर्तित धारा। ये तीन प्रकार के धारा होते हैं। क्या होते हैं, दृष्ट धारा जो बैटरी में होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जो आप लोग के घर में 420 वोल्ट का जो बिजली का आता है बिजली, जिससे आप लोग अभी क्या करते हैं तो लाइट जलाते हैं, वो क्या होता है तो दृष्ट ये प्रत्यावर्ती धारा होता है, यानी एसी करंट होता है। और परिवर्तित धारा क्या होता है, यह आप लोग के लिए हम एक अच्छा वीडियो बनाकर आप लोग को समझा देंगे। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और हम आप लोग के लिए कल से बायोलॉजी का 1 शॉट वीडियो लेकर आएंगे, और हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो लाएंगे।